Recording in progress. So good morning everyone. है ना, लास्ट 2 लेक्चर से वी हैव डिस्कस्ड अबाउट डिस्कशन शुरू किया है अबाउट यूनिट्स एंड डायमेंशंस. एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक है और उसमें हमने बस 2-3 ही कंसेप्ट को अब तक देखा है कि बेसिकली हमें क्या करना है. फिजिक्स पढ़ना है तो फिजिक्स में डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़नी है और सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ को अपन 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे. कुछ होंगी फंडामेंटल क्वांटिटीज़, रिमेनिंग होंगी डिराइव्ड क्वांटिटीज़. फंडामेंटल का मतलब वेरी गुड, कितनी ऐसी लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी. ठीक है, एंड इसी फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट्स को बोला जाता है फंडामेंटल यूनिट्स. तो लेंथ का फंडामेंटल यूनिट, मास का, टाइम का, टेम्परेचर का, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला. ठीक है, एंड बाद में आती है डिराइव्ड क्वांटिटी जिनका मतलब हम उनको डिराइव करेंगे फ्रॉम 2 और मोर फंडामेंटल क्वांटिटीज. और डिराइव करते टाइम हम फंडामेंटल क्वांटिटी को यूज करेंगे तो कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी बार यूज होती है ये सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं दैट इज नोन एज डायमेंशंस. ठीक है, तो डायमेंशंस फाइंड करने के लिए हमें बस क्या करना है कि जो भी डिराइव्ड क्वांटिटी रहेगी उसमें कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी को कितनी बार यूज किया ये रिप्रेजेंट करना पड़ेगा. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एरिया आता है तो एरिया के डायमेंशंस L2, वॉल्यूम है तो वेरी गुड, स्पीड है तो L1 t माइनस 1, वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन है तो फोर्स है तो वर्क है तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एनी टाइप ऑफ एनर्जी, पावर, चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस. ये हमें लर्न करणे. ठीक आहे, नाही आपलं डिसाईड झालं की 10 क्वांटिटीचे डायमेंशन आपण लर्नच करणार आहे. ठीक है, अगर ये आपको मालूम है तो बाकी कोई भी फॉर्मूला आ रहा है तो उसके ऊपर से हम डायमेंशंस निकाल सकते हैं. ठीक है ना, तो 3 दिन से वही चल रहा है. चलो 2-4 क्वांटिटी के डायमेंशंस कैलकुलेट करेंगे उसके बाद में हम आगे का पार्ट शुरू करते हैं. ठीक है, एच मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट जिसका यूनिट होता है जूल इंटू सेकंड. उसकी वैल्यू कितनी है 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34 यूनिट लगता है हमें डायमेंशंस कैलकुलेट करने के लिए. जूल इंटू सेकंड है तो जूल किसका यूनिट है, एनर्जी का. तो इसके डायमेंशंस बनेंगे L2m1 t माइनस 2 इंटू टाइम है मतलब t प्लस 1. तो यहाँ पे t यहाँ पे t, डिनोमिनेटर सॉरी बेस सेम है तो न्यू पावर की, तो ये बनेगा L2m1 t माइनस 1. ठीक है, उसके बाद में कैलकुलेट डायमेंशंस फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है F/Q मतलब फोर्स अपॉन चार्ज. फोर्स मतलब L1m1 t माइनस 2, चार्ज मतलब I1 t1, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा तो I माइनस 1 बनेगा, t माइनस 1 बनेगा. तो क्या होगा फाइनल आंसर L1m1 t माइनस 3 I माइनस 1. ठीक है, उसके बाद में अगर आपको बोला है कि डायमेंशंस कैलकुलेट करो फॉर इप्सिलॉन नॉट तो इसका यूनिट होता है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर. वैल्यू नहीं याद है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, लेकिन डायमेंशंस के लिए यूनिट लगता है. तो इससे अगर हमें डायमेंशंस कैलकुलेट करने तो क्या करना पड़ेगा, कूलम का स्क्वायर मतलब चार्ज के डायमेंशंस का स्क्वायर करना पड़ेगा. ठीक है, क्या होगा फिर न्यूमरेटर में I2T2 अपॉन न्यूटन है मतलब फोर्स है तो L1m1 t माइनस 2 इंटू मीटर स्क्वायर है तो क्या होगा L3 मीटर स्क्वायर का 2 एंड न्यूटन का 1, 2 प्लस 1 ऊपर जाके m प्लस 1 ऊपर जाके एंड T4 I2. ठीक है, तो इसके डायमेंशंस बनेंगे कूलम स्क्वायर है तो I2T2 डिवाइडेड बाय L1m1 t माइनस 2 एंड ये L2. तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद L माइनस 3 m माइनस 1 T4 I2. मतलब अभी डायमेंशंस कैलकुलेट करने में किसी को प्रॉब्लेम नाही आहे, फक्त कंडिशन काय फॉर्म्युले आठवले पाहिजे. आणि फॉर्म्युले रिमेंबर करायचे, लर्न करायचं काम कोणाचं आहे, तुमचंच आहे. ठीक आहे, कधी करणार मग, ऑलमोस्ट झाले. ठीक है, जे पेंडिंग है ते आज कंप्लीट करा. ठीक है, आगे का पार्ट अपन डिस्कस करने वाले हैं आज. ठीक है, तो सारे डायमेंशंस अभी कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हमें नोन है, ये कंसीडर करके हम प्रोसीड करेंगे. तो आपको बोला गया है कि डायमेंशंस कैलकुलेट करना है आपको और उसके लिए एक फॉर्मूला दिया है जैसे कि B इक्वल्स टू आपको बोला है कि ये म्यू नॉट है इंटू के है डिवाइडेड बाय एक्स का क्यूब है और हमें चाहिए डायमेंशंस फॉर के. अब यहाँ पे B का मतलब है मैग्नेटिक इंडक्शन, इसके डायमेंशंस कैलकुलेट करेंगे आप बाय यूजिंग फॉर्मूला फोर्स अपॉन करंट इनटू लेंथ. म्यू नॉट मतलब परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इसके डायमेंशंस कैलकुलेट करने के लिए यूनिट लिख के देता हूँ वेबर पर एम्पियर
मीटर। एंड ये वेबर के डायमेंशंस कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, b इंटू ए करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे k, उसके डायमेंशंस निकालने हैं। x मतलब डिस्टेंस है तो उसके डायमेंशंस L1 है, तो फाइंड डायमेंशंस फॉर k। आगे करो फटफट, कम ऑन फास्ट। सिंपल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करनी है, आती है सबको? क्या करना होगा, जैसे हम नॉर्मल न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं उसी तरह से k के डायमेंशंस मालूम नहीं, उसको एक साइड में लेना पड़ेगा। तो ये एक्स क्यूब डिनोमिनेटर में था, इधर जाके न्यूमरेटर में हो जाएगा बी एक्स क्यूब। म्यू नॉट न्यूमरेटर में था, नीचे आके डिनोमिनेटर में बन जाएगा म्यू नॉट। मागं शोधू नका डायमेन्शन्स, इथं लिहिले त्यावरून कॅल्क्युलेट करा। L2I1, वेरी गुड, करेक्ट। क्या होगा देखो, b के डायमेंशंस यहाँ पे 4 से मतलब L1 M1 T माइनस 2 अपॉन करंट है I1 इंटू L1, L1 कैंसिल होगा तो ये बनेंगे M1 T माइनस 2 I माइनस 1। उसको यूज करके हम वेबर के लिए डायमेंशंस कैलकुलेट करेंगे, वो बनेगा L2 M1 T माइनस 2 I माइनस 1। ये पुट करेंगे तो म्यू नॉट के लिए डायमेंशंस आ रहे हैं L1 M1 T माइनस 2 I माइनस 2। एंड ये x के लिए L1 है, बस उसका क्यूब करना है हमें। आता हे सगळे डायमेंशन्स पुट करून ॲडिशन सबट्रॅक्शन करायचे आहेत। बोलो b के डायमेंशंस क्या आते हैं, M1 T माइनस 2 I माइनस 1, x का क्यूब है मतलब L3। अब डिनोमिनेटर में म्यू नॉट है, म्यू नॉट क्या होता है L1 M1 T माइनस 2 I माइनस 2। नाउ सिंप्लीफाई दिस, M1 M1 T माइनस 2 T माइनस 2। अब ये L प्लस 1 ऊपर आके 3 माइनस 1 तो ये बना L2। अब I माइनस 2 ऊपर आके प्लस 2 माइनस 1 तो L2I1। ये हो गया डायमेंशंस फॉर K। तो K का मतलब क्या होगा फिर, कौन सी क्वांटिटी होगी, मॅग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। व्हेरी गुड। किती लोकांचे सेम आन्सर्स आले होते, सगळ्यांचेच, व्हेरी गुड। काय घोळ होतो तो शोधावा लागेल ना आपल्याला। हे बघा, आपल्याला जर टेस्टमध्ये 150 मार्क्स आले म्हणजे आपलं प्रिपरेशन 100 नी 200% झालेले आहे, अप टू लेवल झालेलं आहे। बट त्यानंतर जे आपले क्वेश्चन मधले मार्क्स डिडक्ट होतात, याचा अर्थ काय होतोय की आपण कुठेतरी मिस्टेक करतोय। कुठल्या मिस्टेक करतोय, सिली मिस्टेक करतोय, बरोबर ना। सिली म्हणजे मराठीमध्ये आहे का आपण, मग त्यांच्यासारख्या मिस्टेक करून चालेल का आपल्याला, ते आपल्याला शोधावं लागेल बेटा। तेव्हा 150 पर्यंत येण्यासाठीच तुमचे एफर्ट्स आहेत, त्यानंतर 180 कशी येतात ते कळत पण नाही। जर येत नसतील तर त्याचे छोटे छोटे रिझन असतात, ॲडिशन चुकली, एखादा L-1 होता मायनस लिहायचंच राहिलं तर त्या एकदम त्याला अर्थच नाही बेटा। म्हणजे ऑपरेशन केलं आणि एखादी सीझर वगैरे पेशंटच्या पोटातच ठेवून दिली, मध्ये नाही व्हायचं खरं कंडिशन, त्यासारखी सिच्युएशन ही, त्यापेक्षा डॉक्टर नहीं झालेलं परवडेल आपल्याला। ठीक है, चलो नेक्स्ट हो गया। अब सेम टाइप का रिलेशन आपको दिया है, जहाँ पे बोला गया है कि एक फॉर्मूला है E इज इक्वल्स टू H इंटू C इंटू वाई। यहाँ पे E का मतलब है एनर्जी, एनर्जी मतलब डायमेंशंस, H मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट मतलब डायमेंशंस, देन C मतलब स्पीड है L1 T माइनस 1। तो फाइंड डायमेंशंस फॉर C, सॉरी C नहीं Y। हो 0, वेरी गुड। ये Y के डायमेंशंस करो फाइंड आउट। L1 थोड़ा सा अजून स्ट्रेस हो, L-1, वेरी गुड, L-1। कैसे, सिंपल, पहले जो अननोन है उसको एक साइड में लेके आओ, Y। ये H इंटू सी मल्टीप्लीकेशन में था, इधर आके डिवीजन में चला जाएगा तो ये बनेगा E अपॉन एच सी। E मतलब कौन है L2M1 T माइनस 2, H मतलब कौन है L2M1 T माइनस 1, स्पीड मतलब L1 T माइनस 1। तो आता L2 कैंसल, L प्लस 1 ऊपर आके L माइनस 1, M1 कैंसल। अब ये -1 -2 डिनोमिनेटर में है, -2 न्यूमरेटर में भी है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आंसर आ गया L-1।
वन, बघ ना आता लिहिलंय मी. तर लिहून घेताय रे, ज्यांचे आन्सर्स येत नाहीत लिहून घ्या, परत प्रॅक्टिस करा. आजचा टास्क आजच कंप्लीट झाला पाहिजे. तुम्ही टेस्ट नोट दिली की संस्कृती किती पडले मग? चलो नेक्स्ट. समजलं का पवन? असं नको करू ना, अवघड आहे तू डॉक्टर झाल्यावर. छोड़ी आवाज नहीं लगाएगी. नेक्स्ट आपको बोला है कि S जो है इक्वल टू फोर्स अपॉन L इंटू बी, ऐसा एक फॉर्मूला है जहां पे S का मतलब है सरफेस टेंशन, F का मतलब है फोर्स, L का मतलब है लेंथ. यू हैव टू फाइंड द डायमेंशंस फॉर B. ये डायमेंशंस लिहून देऊ का? सरफेस टेंशन के क्या होते हैं? M1 T-2 सरफेस टेंशन. F मतलब फोर्स, डायमेंशंस L1 M1 T-2. L मतलब लेंथ, डायमेंशंस L1. नाउ फाइंड डायमेंशंस फॉर B. डायमेंशन लेस, वेरी गुड. मतलब क्या आ रहा है? 0 आ रहा है. ठीक आहे, आलं होतं का पण? इकडे इकडे कॅन्सल केलं का? बरं. F का LL कैंसल, M1 T-2, M1 T-2 कैंसल, मतलब B क्या है? डायमेंशन लेस क्वांटिटी है. नेक्स्ट आपको बोला है कि E इक्वल्स टू K इंटू क्यू अपॉन एक्स का स्क्वायर. ऐसा एक फॉर्मूला है वेर E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जिसके डायमेंशंस कैलकुलेट करने बाय F बाई क्यू. Q का मतलब चार्ज है, डायमेंशंस होंगे I1 T1. X का मतलब डिस्टेंस है, डायमेंशंस रहेंगे L1. तो कॅल्क्युलेट डायमेन्शन्स फॉर के. पवन कॅल्क्युलेट करू सांग परत एकदा. थोडीशी चुकले, परत एकदा का? हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी F बाय क्यू, फोर्स अपॉन चार्ज. चला निकिता, चैतन्य येते का आंसर? एक्सलंट, वेरी गुड, करेक्ट है. ये F बाई क्यू करेंगे तो डायमेंशंस क्या आते हैं इसके? L1 M1 T-3 I-1. ठीक है, अब पुट करना है. के अननोन है, के को एक साइड में ले लो तो क्या बनेगा? ये E इंटू एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यू. आता डायमेंशंस पुट करा. E मतलब L1 M1 T-3 I-1. एक्स स्क्वायर है मतलब L2 अपॉन चार्ज है मतलब I1 T1. तो क्या होगा देखो, 2 + 1 M1 एज इट इज, +1 ऊपर जाके -1 -3 4, I +1 ऊपर जाके -1 -1 -2. एडिशन चुकी का सबट्रॅक्शन दोन्ही पण. निकिता येते आन्सर? चैताली आन्सर लेट आले तरी चालेल बट करेक्ट येत आहे. कळतंय का? तुझं नाव काय? प्रिया. कळतंय का? डायमेन्शन्सच माहित नाही. डायमेन्शन्स ठीक आहे मी लिहून देतोय, बाकी कळते की प्रोसेस? ठीक आहे, कळते का? नेक्स्ट हो, कॅल्क्युलेट द डायमेन्शन्स फॉर G by H. कैलकुलेट डायमेंशंस फॉर G by H, वेयर G का मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, H का मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट. तो देखो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के डायमेंशंस निकालने हैं. चैताली नोटबुक नका बघू, कैलकुलेट करा. न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. एंड H के लिए यूनिट होगा जूल इंटू सेकंड. वेरी गुड. दिशा येत आहे का आन्सर? परत एकदा चेक कर. चला आता प्रिया, चैताली आणि निकिता तिघीच राहिले तुम्ही. शुभम आला का आन्सर? कर ना मग. कुणाल करतोय ना?
वेरी गुड। देखो यहाँ पे G के डायमेंशंस क्या होते हैं, L3 m-1 t-2। H मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट है, उसके डायमेंशंस L2 m1 t-1। अब यहाँ पे L+2 है, ऊपर जाके -2, तो 3 - 2 1। m+1 है, ऊपर जाके -1 -1 -1 -2 -1 है t की पावर, ऊपर जाके +1 +1 -2 L1 m-2 t-1। सगळ्यांचे करेक्ट होते, व्हेरी गुड। नेक्स्ट, सेम प्रोसेस, कॅल्क्युलेट डायमेन्शन्स फॉर μ0² G अपॉन H। आता क्वेश्चन मध्ये तुम्हाला काही पण विचारू शकता, देखो तो विचारला तरी त्याच्यामध्ये काही नवीन काही नसणार है। आपको इस तरह से बोलेंगे कि G/H दिया है तो ये किस ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है, और ऑप्शन में आपको डायमेंशंस नहीं देंगे, एक तो डिफरेंट क्वांटिटी देंगे या फिर यूनिट देंगे। बोर्ड पर बघा एक मिनट। तो इसका अगर मुझे फंडामेंटल यूनिट में कन्वर्जन करना है तो सिंपल कन्वर्जन क्या रहेगा, देखो L1 है मतलब मीटर, m⁻² है मतलब डिनोमिनेटर में kg का स्क्वायर, t⁻1 है मतलब सेकंड, ठीक है ना। तो मीटर पर kg स्क्वायर सेकंड, ये हमें यूनिट मिल गया। फिर 4 ऑप्शन में डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज रहेंगी, उनके हम फंडामेंटल यूनिट्स में कन्वर्जन करेंगे, चेक करेंगे किसके साथ मैच कर रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब इसके लिए भी सेम प्रोसेस करनी है। अब μ0 के डायमेंशंस मालूम है सबको, क्या होते हैं, L1 m1 t-2 I-2। G मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसके डायमेंशंस L3 m-1 t-2। H मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट, L2 m1 t-1। अब मैंने डायमेंशंस लिख के दिए है, बस एडिशन सब्सट्रैक्शन वो आपको खुद से करनी होगी। वेरी गुड। एंड यम कैंसिल होतो का, m-1, वेरी गुड, ये करेक्ट है। नहीं नहीं, m कैंसिल होतो बेटा, चैताली स्क्वायर है देखो μ0 का, ठीक है। देखो μ0 का स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा L2 m2 -4 -4 इंटू जी है मतलब L3 m-1 t-2। डिनोमिनेटर में H है मतलब L2 m1 t-1। चैताली कड़ा लगा, तो क्या होगा, ये +1 ऊपर जाके -1 -1 -1 -2 +2 L2 काय राहिलं मग L3 t के लिए देखो -1 ऊपर जाके +1 -2 -1 -4 and I⁻⁻4 as it is, ठीक है। हेलो करेक्ट। नेक्स्ट, डायमेंशंस फॉर eta into c अपॉन रो। वेर ईटा का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, सी का मतलब कैपेसिटेंस, सी का मतलब कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस के डायमेंशंस हे चेक करा, हेच आहेत का, रो इज द रेजिस्टिविटी। चलो अब डायमेंशंस मैंने बोर्ड पे लिख के दिए, करो सिंप्लीफिकेशन। रो इज द रेजिस्टिविटी, करेक्ट। वेरी गुड समृद्धी, व्हेरी गुड। आता पटकन आलं, प्रिया सोडून बेटा, ॲडिशन सबट्रॅक्शन करायचे आहेत फक्त, करा करा, रॉंग आलं तर चालेल आन्सर, काही फरक पडत। हे डायमेंशन्स मी लिहून दिले नाही, तर देखो सिंपल बस अरेंजमेंट करनी है। ईटा के डायमेंशंस क्या होते हैं, L-1 m1 t-1 इंटू कैपेसिटेंस के क्या है L-2 m-1 t4
I2 रेजिस्टिविटी के L3 M1 T माइनस 3 I माइनस 2। अभी देखो जिनका बेस सेम है उनकी पावर को ऐड करना है। L माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, डिनोमिनेटर में प्लस 3 है, प्लस 3 ऊपर आके माइनस 3, और पहले माइनस 3 थे तो माइनस 3 माइनस 6, M1 कैंसल, एक M1 रहेगा मतलब M रेस टू माइनस 1। आता T माइनस 1 है, ये माइनस 3 ऊपर आके प्लस 3 प्लस 4 प्लस 7 माइनस 1, तो I माइनस 2 ऊपर आके प्लस 2 सेम आहे। फक्त कधी असे डायमेन्शन लिहून देत जा प्रत्येक क्वेश्चन सोबत। हे तुम्हाला लिहिता आले पाहिजे, ठीक आहे ना। सुरुवात आहे म्हणून ठीक आहे लिहून देतो मी, नंतर लर्न झाले पाहिजे सगळे। चलो नेक्स्ट, h रेस टू 2 g क्यूब अपॉन म्यू नॉट रेस टू 1/2, इसके लिए डायमेंशन चाहिए। नाउ हियर h मीन्स कितना है, L2 M1 T माइनस 1, वेरी गुड। जी बघून नको सांगू ना बेटा, L3 मग तसे तर मलाही माहिती आहे, L3 M माइनस 1 T माइनस 2, देन म्यू नॉट चलो करो सिंप्लीफिकेशन आप। वेरी गुड, करेक्ट। चलो देखो बोर्ड पे क्या होगा, अभी h का स्क्वायर कर रहे हैं, स्क्वायर मतलब समझता है ना, पावर की पावर का मल्टीप्लीकेशन, यानी ये 2 इंटू 2 4, तो ये बनेगा L रेस टू 4, देन M रेस टू 1 है, 1 इंटू 2 2, T रेस टू माइनस 1 है, माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2, ये हो गए h स्क्वायर के लिए डायमेंशंस। अभी g का क्यूब है तो 3 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6, ये हो गए जी क्यूब के लिए डायमेंशंस, डिवाइडेड बाय म्यू नॉट, तो वो एज इट इज रहेगा L1 M1 T माइनस 2 I माइनस 2 एंड होल रेस टू, इसकी पावर कितनी दी है, हाफ। तो पहले सिंप्लीफाई करेंगे फिर इसकी पावर हाफ करेंगे। देखो ये प्लस 1 ऊपर आके माइनस 1, 9 माइनस 1 8 प्लस 4, तो L बना 12, देन M प्लस 2 है, ये प्लस 1 है, प्लस 1 ऊपर आके माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 प्लस 2, अब ये T माइनस 2 है, कैंसल कैंसल, यहाँ पे क्या बचा बस माइनस 6, एंड I माइनस 2 ऊपर आके प्लस 2, पावर हाफ है, हाफ है मतलब फिर से पावर को पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो 12/2, हे करेक्ट होते सगळ्यांचे, कन्फर्म होऊच शकत नाही असं, एवढी परफेक्ट होतं ॲडिशन सबट्रॅक्शन। पवन चुकलं होतं ना, थोडं चुकलं होतं, दिशाचं बाकी होतं, चैताली आलं करेक्ट, निकिता कन्फर्म केलंच नाही, ठीक आहे, आज फक्त काय चालू काय नाही ऑब्झर्वेशन चालू। समृद्धी, डॅनिश, ठीक आहे, चलो नेक्स्ट। ऐसा एक फॉर्मूला है ईटा इक्वल्स टू एक्स अपॉन आर वी, वेर ईटा का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आर का मतलब रेडियस, वी का मतलब वेलोसिटी, देन फाइंड डायमेंशंस फॉर एक्स। करो अब, सबका करेक्ट चाहिए आंसर। वेरी गुड, रॉन्ग, वेरी गुड, हाँ हो, दानिश करेक्ट बेटा, एक्सलेंट। कॅल्क्युलेट कर, फोरचा फॉर्म्युला म्हणून सांगू नको, M1 L1 T माइनस 2,
हे बघा ज्यांना नाही आले x इक्वल्स टू क्या होगा ईटा इंटू आर इंटू वी. अब ईटा का होता है L माइनस वन एम वन टी माइनस वन इंटू आर मतलब रेडियस है तो L1 इंटू वी मतलब वेलोसिटी है तो L1 तो L प्लस वन L माइनस वन कैंसल काय राहिलं मग L1 M1 टी बेस सेम है पावर के एडिशन माइनस वन तो T माइनस टू ये हो गए डायमेंशंस. और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं फोर्स. नेक्स्ट Q इज इक्वल्स टू y अपॉन v इंटू बी. कोई तो रिलेशन है आपको दिया है v वेलोसिटी, b मैग्नेटिक इंडक्शन एंड q चार्ज. तो डायमेंशंस फॉर y विल बी नहीं वेलोसिटी. परत एकदा ऐका q चार्ज है v वेलोसिटी है b मैग्नेटिक इंडक्शन है. डायमेंशंस फॉर y विल बी झालं कंप्लीट. दोन्ही टॉपिक इलेक्ट्रो करना. वेरी गुड दानिश अगेन एक्सेलेंट बेटा. M1 माइनस टू वेरी गुड मतलब फोर्स. परत एकदा करा शुभम. माइनस टू वेरी गुड करेक्ट. कुणाला आलं का. y इक्वल्स टू क्या होगा q इंटू वी इंटू बी. q मतलब चार्ज उसके डायमेंशंस I1 T1 v मतलब वेलोसिटी के डायमेंशंस L1 T माइनस वन. b के डायमेंशंस M1 T माइनस टू I माइनस वन. अभी देखो I प्लस वन है I माइनस वन है कैंसल. T प्लस वन T माइनस वन कैंसल. तो क्या बचा L1 M1 T माइनस टू विच इज अगेन रिप्रेजेंट्स फोर्स. नेक्स्ट आपको बोला गया है Z इज इक्वल्स टू F अपॉन I into B. Then calculate dimensions for Z where F is the force, I मतलब current, B is the magnetic induction. समृद्धी कॅल्क्युलेट करत चला डायमेन्शन्स बघू नका. व्हेरी गुड. मैग्नेटिक इंडक्शन के डायमेंशंस M1 T माइनस टू I माइनस वन. करो पुट. Z साठी L1 चैताली आले ना. शुभम पवन हे बघ फोर्स आहे L1 M1 I1 M1 T माइनस टू I माइनस वन. कट 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 L1 असं नको करत जाऊ. ठीक है चलो नेक्स्ट. आपको बोला है कि एक कोई भी क्वांटिटी है विच इज गिवन बाय E इक्वल्स टू स्मॉल b अपॉन a इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर. हाँ b नाही तिथं. हाँ स्मॉल बीचे डायमेन्शन्स काढायचे आपल्याला. E का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड A का मतलब एरिया, Q का मतलब चार्ज, X इज द डिस्टेंस. फाइंड डायमेंशंस फॉर B. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. रॉन्ग. ऍडिशन सबट्रॅक्शन मध्ये मिस्टेक करू नका फक्त. E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आहे तो डायमेन्शन्स L तीनदा म्हटलं ना मी.
रियल यल कितना 6। दानिश एक बार देख फिर से 5 आया। चलो a मतलब एरिया बोला था L2, x स्क्वायर है तो उसके भी डायमेंशन L2 ही रहेंगे। हमें डायमेंशन चाहिए फॉर स्मॉल b, तो स्मॉल b होगा e इंटू ए इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन क्यू। हे माहित असेल ना, अननोन एका साईडला घेतात। चलो व्हॅल्यू पुट करो, e के डायमेंशंस L1 M1 t माइनस 3 i माइनस 1 इंटू L2 L2 मतलब L4 सगळ्यांचे चुकलेले म्हणजे डिवाइडेड बाय I1 T1 नाही सगळ्यांचं बरोबर आहे म्हणजे ठीक है। L 4 प्लस 1 M 1 T प्लस 1 ऊपर आके प्लस 1 ऊपर आके करेक्ट है। L 5 M1 T माइनस 4 I माइनस 2 सेम सबके, वेरी गुड। नेक्स्ट करंट इज इक्वल्स टू बोला है x अपॉन a, तो डायमेंशंस फॉर x विल बी वेयर a का मतलब एरिया I1 L2 क्या होता है I1 L2 मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, वेरी गुड ठीक है। नेक्स्ट V इक्वल टू k इंटू I अपॉन T, डायमेंशंस फॉर k विल बी V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, I करंट, T टाइम। प्लस 2 माइनस 2 M1 L2 T माइनस 2 I T माइनस 4 मग चुकलंय तुझं, T माइनस 2 I माइनस 2, तो ये किसके हो गए डायमेंशंस? माइनस 2 हे बघा k चाहिए तो k इक्वल्स टू वी टी बाय आई, तो टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है या डिवाइड में? आई माइनस 2 ना, देखो हे सांगा नाही आलं का? हे कसं असतं समृद्धी, हा डिनॉमिनेटर इकडे आला की तो न्यूमरेटर होतो, म्हणजे काय येईल v इंटू टी अपॉन आय। एडिशन सबट्रैक्शन खूप अवघड असतात ठीक है। v के क्या है L2 M1 t माइनस 3 I माइनस 1 इंटू टाइम है मतलब t प्लस 1, डिनोमिनेटर में करंट है मतलब I1, तो ये L2 M1 माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 ऊपर आके माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 हो गया। ठीक है, तो हो जाएंगे डायमेंशन। अब करना है एप्लीकेशन शुरू। कंडिशन आहे बघा, हे रोजचं वर्क जर रोज कंप्लीट करत गेले तर सगळं सोपं आहे, आणि जर एक दिवस जरी पेंडिंग ठेवला तर डायमेंशंस पढ़ रहे और डायमेंशंस लर्न नहीं किए, फॉर्मूले कैसे प्रिपेयर करना है, कैलकुलेट कैसे करना है, इसकी प्रैक्टिस नहीं की तो एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस में कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो राइट डाउन एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस या फिर एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस। मतलब ये डायमेंशंस हम एक्चुअल में यूज कहाँ पे करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट उसका एप्लीकेशन होता है टू फाइंड रिलेशन बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज, टू फाइंड रिलेशन बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब कि क्या होता है, देखो आपने भी फिजिक्स थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो बहुत सारी बार आपने देखा होगा कि कोई भी कंसेप्ट जब भी पढ़ते हैं
तो उस कंसेप्ट में क्या होता है, कोई एक साइंटिस्ट होता है, एक्सीडेंटली कोई तो रिलेशन फाइंड करता है, और वो रिलेशन फाइंड करने के बाद फिर वहां पे सिर्फ हमें प्रोपोर्शनिटी मालूम होती है। जैसे कूलम था, उसने जब दो चार्ज के बिटवीन के फोर्स के बारे में आइडिया दी थी, तो उसको इतना ही मालूम था कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, ये दोनों चार्ज के प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एंड दोनों के बिटवीन का जो सेपरेशन होता है, उसका मतलब सेपरेशन के ऊपर वो डिपेंड करता है। लेकिन सेपरेशन का स्क्वायर है, आर स्क्वायर है, ये कैसे मालूम हुआ, उसके लिए हम ये रिलेशन यूज करते हैं। न्यूटन की भी सेम कंडीशन थी, न्यूटन ने बोला कि फोर्स प्रोपोर्शनल टू द मास के ऊपर एंड डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन कैसे डिपेंड करता है, आर स्क्वायर है, आर क्यूब है, ये हमें कैसे मालूम होता है, फ्रॉम दिस एप्लीकेशन। ठीक है, एकदम सिंपल मेथड है, स्टेप बाय स्टेप मैं एक्सप्लेन करता हूं। पहले स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करेंगे एंड उसके बाद में स्टेप्स फॉलो किए बिना कैसे आंसर आते हैं उसको भी देखेंगे। जैसे कि क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी है, हमें मालूम है कि काइनेटिक एनर्जी जो है उसका रिलेशन होता है 1/2 इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। अभी एक्चुअल में आया कहां से, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में चौक है, मैंने विंडो के ऊपर फेंक के मारा विथ वेलोसिटी v, क्या होगा, विंडो को कुछ भी नहीं होगा, चौक ने विंडो क्रैक होईल का, एवढी हलकी विंडो वाटली का तुला। उसके बाद मैंने मोबाइल उठाया और उतनी वेलोसिटी से मोबाइल फेंक के मारा, क्या होगा, कड़ालं। मतलब दोनों केस में वेलोसिटी सेम थी, लेकिन विंडो के ऊपर होने वाला वर्क सेम था या डिफरेंट था, डिफरेंट था। ठीक है, अब एनर्जी का मतलब क्या होता है, एबिलिटी टू डू, मतलब वर्क डिफरेंट हुआ, इसका मतलब एनर्जी भी डिफरेंट थी, उनकी वेलोसिटी सेम थी। फिर भी बाद में हमने क्या किया, ये चौक है, विंडो को जाके ऐसे टच किया, एंड मोबाइल है, विंडो को जाके टच किया, होगी क्या विंडो ब्रेक। इसका मतलब विंडो ब्रेक होने के लिए जो वर्क रिक्वायर्ड है, वर्क रिक्वायर्ड है मतलब जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, वो मास के ऊपर डिपेंडेंट है एज वेल एज वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंडेंट है। बस हमें इतना ही मालूम था इनिशियली कि ई प्रोपोर्शनल टू एम इंटू व्ही होता है, बट ये व्हीचा स्क्वेअर असतो, m⁻1 असतं, हे कसं कळणार आपल्याला, उसके लिए रिलेशन एकदम सिंपल होता है। जब भी कोई भी कंडीशन में हमें ऐसे पावर फाइंड करनी है, रिलेशन फाइंड करना है, तो पहली स्टेप में हम ये E प्रोपोर्शनल टू m इंटू वी इस तरह का रिलेशन लिखते हैं, एंड m एंड v इसकी पावर कोई भी अननोन XYZ बोलो, ABC बोलो, ऐसे लिख देते हैं। मतलब क्वेश्चन आएगा कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी डिपेंड्स अपॉन मास एंड वेलोसिटी, देन फाइंड देयर पावर्स किंवा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ऐसा रिलेशन दिया है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहली स्टेप होगी, पहली स्टेप में ये प्रोपोर्शनलिटी को रिप्लेस करके हम लेके आएंगे एक कांस्टेंट को, और ये कांस्टेंट का एंड हमारे डायमेंशनल एनालिसिस का कुछ भी रिलेशन नाही आहे। आपलं ठरलंय की या कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू आपण लॅबमध्ये बसून कॅल्क्युलेट करणार, कळालं। तो कांस्टेंट कुछ भी होगा, जैसे काइनेटिक एनर्जी में 1/2 आता है, कसा येतो या मेथडने आपण कॅल्क्युलेट करू शकत नाही, त्यामुळे आपण याला इथंच सोडून देतो, ये के कंसीडर ही नहीं करना है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या लिखना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी निकाल के इक्वल टू हो गया। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, इसके जो डायमेंशंस होते हैं उनको पुट करेंगे। ई मतलब एनर्जी है, तो एनर्जी के डायमेंशंस इक्वल टू, एम मतलब मास है, तो मास के डायमेंशंस, पावर कितनी है, वी मतलब वेलोसिटी, तो उसकी डायमेंशंस L1t-1, पावर कितनी है, ये थर्ड स्टेप हो गई। फोर्थ स्टेप में क्या करना है, हमें पावर की पावर को मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे पावर 1 है तो ये एज इट इज रहेगा L2m1। अब पावर की पावर को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 1 इंटू ए, 1 इंटू बी, वेरी गुड, ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके बाद में अगर बेस सेम है तो पावर की एडिशन करनी पड़ती है, इथं गरज नहीं है, बट नेक्स्ट टाइम जी क्वांटिटी येईल त्याच्यामध्ये आपल्याला करावं लागेल। अब इसके बाद में हमें क्या करना पड़ता है, LHS इक्वल्स टू RHS करना पड़ता है। मतलब ऐसे अगर आपको बोला है कि x² इक्वल्स टू x⁻n है, तो ये कब पॉसिबल है, अगर n की वैल्यू 2 होगी तो ही पॉसिबल है, कळालं ना। मग सेम वे हमें LHS इक्वल टू RHS करनी पड़ती है, और फिर हम a की मतलब m की पावर एंड m की पावर दोनों को इक्वेट करते हैं, तो a की वैल्यू आ गई 1। उसके बाद में यहाँ पे L की पावर 2 है, यहाँ पे L की पावर b है, तो ये b की वैल्यू मिलती है 2। तो फिर जाके हमें मालूम होता है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है m⁻n एंड v² इसके ऊपर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। पहिले सुरुवातीला जे माहिती आहेत ते घेऊ, हे लिहून घ्या पहिले। पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन मास
acceleration due to gravity and height as potential energy depends upon mass, acceleration due to gravity and height as इस तरह से डिपेंडेंट है. तो फाइंड वैल्यूज ऑफ EBC. करा फाइंड. क्या करना होगा? स्टेप बाय स्टेप जो स्टेप्स बोली थी मैंने वो फॉलो करो. फर्स्ट स्टेप में प्रोपोर्शनलिटी जाएगा, इक्वल टू आएगा, तो ये बनेगा पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू m रेस टू a, g रेस टू b, h रेस टू c. सेकंड स्टेप में इनके डायमेंशंस पुट करने हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी के डायमेंशंस L2 m1 t माइनस टू इक्वल टू m मतलब मास है, मतलब m1 होगा, पावर है a, g मतलब एक्सेलरेशन है, तो L1 t माइनस टू, पावर होगा b, h मतलब हाइट है, मतलब L1, पावर होगी c. आता याच्यानंतर काय करतो आपण? पावर की पावर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बनेगा L2 m1 t माइनस टू. अब 1 इंटू a, 1 इंटू b, b, माइनस 2 इंटू b, माइनस 2b, 1 इंटू c. अब यहाँ पे एक बार L है, यहाँ पे भी L है, बेस से में तो पावर को ऐड करना होगा. कौन सा आंसर? अरे आंसर देखो, m रेस टू a रहेगा, L रेस टू हो जाएगा b प्लस c एंड t रेस टू होगा माइनस ऑफ 2b. अब क्या करना पड़ता है? एट द एंड LHS इक्वल्स टू RHS, मतलब यहाँ पे m की पावर 1 है, यहाँ पे m की पावर a है, ये अगर इक्वल है इसका मतलब a इक्वल्स टू होना चाहिए 1. उसी तरह से L की पावर कितनी है? b प्लस c, यहाँ पे कितनी है? 2 है, a अगर 1 है, ठीक है, यहाँ पे t की पावर माइनस 2b, यहाँ पे t की पावर माइनस 2, तो यहाँ पे माइनस टू कॅन्सल होगा, तो b कितना हो गया? आता b इक्वल्स टू 1 इथं पुट करायचं आपल्याला, प्लस 1 उधर जाके तो 2 माइनस 1, तो c भी आ गया. इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया m इंटू जी इंटू एच. किती लोकांचे आले होते आन्सर्स? 2 आले होते, थर्ड बाकी होता. कळाली प्रोसेस पट? नक्की कन्फर्म? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ acceleration of the body depends upon force and mass as, कैसे डिपेंड है? A proportional to F raised to A, M raised to B. Then find the values of A and B. हे बघा काय होईल, यहाँ पे a प्रोपोर्शनल टू F रेस टू A, M रेस टू B बोला है, तो क्या करना होगा हमें? पहले जैसा फिर से
कोणाचं आलं नाही आन्सर? चैताली, प्रिया, तुझं पण नहीं आलं, ठीक है चलो ध्यान दो बोर्ड पे। क्या होगा? एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू एफ रेस टू ए एम रेस टू बी, ये समझा। उसके बाद में डायमेंशंस पुट करने, एक्सेलरेशन के डायमेंशंस L1 T माइनस 2, फोर्स के डायमेंशंस L1 M1 T माइनस 2 पावर A, यम मास है, मास के डायमेंशंस M1 पावर B। अभी पावर की पावर को मल्टीप्लाई करना है तो 1 इंटू ए माइनस 2 इंटू ए 1 इंटू बी, L1 T माइनस 2। अब यहाँ पे m है, यहाँ पे भी m है, तो क्या करना होगा? बेस से में पावर को ऐड करना होगा, तो m की पावर हो जाएगी a प्लस बी एंड t कितना है? माइनस ऑफ 2a। आणि इकडं L1 T माइनस 2 सेम है, यहाँ पे L की पावर a, यहाँ पे L की पावर 1, a हो गया 1, ये सबका करेक्ट। अब यहाँ पे m की पावर a प्लस बी है, यहाँ पे m की पावर 0 है, तो ये a प्लस 1 है, उधर जाने के बाद तो b आ गया माइनस 1। शुभम तू कुठून आणले होते? दिशा कळालं का? A1 B माइनस 1, चैताली आलं सेम? तुला कळतंय का? पवन असा घोळ नको करू तू प्लस आणि मायनसचा। चलो नेक्स्ट, आपको बोला है, ज्यांचं राहिले ते लिहून घ्या, बाकीचे नेक्स्ट क्वेश्चन की t प्रोपोर्शनल टू L रेस टू A G रेस टू B है, फाइंड द वैल्यू ऑफ AB। t का मतलब टाइम एंड L का मतलब, G का मतलब एक्सेलरेशन, ग्रेविटी का एक्सेलरेशन। फोर्स अपॉन मास का सही नहीं है क्या? नहीं, फॉर्मूला क्या होगा फिर उससे? देखो पावर 1/2 का मतलब क्या होता है? अंडर रूट, एंड पावर माइनस 1/2 का मतलब डिनोमिनेटर में अंडर रूट है ना। चला एकदा डायमेंशंस काढून घेऊ। t मतलब t1, L मतलब L1, पावर कितनी है? a, g मतलब L1 t माइनस 2, पावर कितनी है? b। अब ये t1 इक्वल्स टू बनेगा L रेस टू a प्लस बी t रेस टू माइनस ऑफ 2b। आता इथं t1 है, इकडं माइनस 2b है, इसका मतलब b आ गया माइनस 1/2। इकडं L नाहीच है म्हणजे 0 है, तो a प्लस बी इक्वल टू 0 होगा, यानी a आ गया 1/2। तो जब फॉर्मूला बनाना है तो t इक्वल्स टू कुछ कांस्टेंट आएगा, इनटू आएगा स्क्वायर रूट, जिसकी पावर पॉजिटिव है वो न्यूमरेटर में, जिसकी निगेटिव है वो डिनोमिनेटर में था। ठीक है, नेक्स्ट।
ई का मतलब एनर्जी, इसके डायमेंशंस लिख के देता हूँ मैं, ये En लिखता हूँ एनर्जी को, L2m1 T-2, इप्सिलॉन नॉट के डायमेंशंस L-3 M-1 T4 I2। ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर L1m1 T-3 I-1। V का मतलब वॉल्यूम यानी L3। फाइंड वैल्यूज ऑफ EBC। चलो अभी एकदम सिंपल है, करो फाइंड वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। आन्सर सांगतोय का? येते ना? सबसे पहिले काय देखो, बाकीची अरेंजमेंट आता कशी करायची कळाली सगळ्यांना? थोडं शॉर्टकट सांगू वाटतं, शॉर्टकट तरच ॲप्लिकेबल आहे जर हे भरपूर वेळा प्रॅक्टिस केलं तर, ठीक है ना। और उसमें हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, 5च्या 5 स्टेप आपल्याला फॉलोच नहीं करायचे। कळालं कैसे? देखो इसके ऊपर से डायरेक्ट हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन बनाने, तो सिंपल कंडीशन है, ई मतलब कौन है, एनर्जी। तो एनर्जी में एल की पावर कितनी होती है, तो इक्वल टू के LHS में लिख देंगे 2। यहां पे कौन है, परमिटिविटी, उसमें एल की पावर कितनी है, तो पावर की पावर को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे क्या आएगा, -3 आगे ई मतलब इंटेंसिटी, इंटेंसिटी में एल की पावर कितनी है 1, तो 1 इंटू बी प्लस बी। आगे कौन बचा, 3 इंटू सी, आला इक्वेशन।
तो ये इतनी लंबी जोड़ी प्रोसेस की जरूरत ही नहीं. वेरी गुड, आता एग्जैक्टली करेक्ट. चलो आगे, सेम प्रोसेस m के लिए रिपीट करेंगे. एनर्जी में m की पावर 1, इप्सिलॉन में m की पावर 1 है, 1 इंटू ए. बाद में इप्सिलॉन एनर्जी, ठीक है, चुप एक मिनट, हाँ बरोबर है, -1 इंटू बी माइनस बी. यहाँ पे फिर से एक मिनट, यहाँ पे कौन है, इप्सिलॉन. इप्सिलॉन में m की पावर -1 इंटू ए माइनस ए. देन ई में m की पावर +1, 1 इंटू बी मतलब प्लस बी. हो गया. यहाँ पे v में m है नहीं. सेम रिपीट करेंगे हम फॉर t. एनर्जी में t है -2, इप्सिलॉन में t कितना है +4, 4 इंटू ए 4a. यहाँ पे कितना है t -3, तो ये बनेगा -3b. परत वॉल्यूम मध्ये नाहीच आहे, तो ये हो गया और एक इक्वेशन. अब अगर I की टर्म्स को इक्वेट करेंगे तो एनर्जी में I 0 है, इप्सिलॉन में I +2 है, तो ये बनेगा 2a. यहाँ पे -b इक्वल टू 0. ठीक है, इनको बोला जाता है लिनियर सायमल्टेनियस इक्वेशन. आता हे सोडवण्याची प्रोसेस 9-10 मध्ये झालेली आहे. ठीक आहे, दोन मेथड असतात. एकदा इक्वेशन बनले, जर इक्वेशन खूप कॉम्प्लिकेटेड असतील, इथं नाही आहेत, एखाद्या क्वेश्चन मध्ये असतील, वर्कशीट टेस्ट मध्ये येईल, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑप्शन में जो आंसर दिए 1 बाय 1 पुट करके देखते हैं. जिससे सैटिस्फाई हो गया वो हमारा आंसर. एंड तसं नसेल करायचं तर हे बघा, -a + b = 1 है एंड 2a - b = 0 है. अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो +b - b -a + 2a 1 + 0 a आ गया 1. अगर a 1 आ गया तो ये -1 बनेगा, -1 इधर आके +1 +1 +1 b हो गया 2. अभी a आ गया, b आ गया, यहाँ पे पुट कर दो. -3 इंटू 1 -3 + 2 -1 इधर आके +1 + 2, तो 3 = 3c, 3 कैंसल, c = 1. हो गया आंसर. आलो ते सेम, फक्त समृद्धीचे. काय चुकलं आपलं, फिजिक्स सगळ्यांचं बरोबर असेल, इथून पुढं घोळ झाला. म्हणजे मॅथमॅटिक्स, त्यामध्ये पण ॲडिशन, सबट्रॅक्शन आणि सायमल्टेनियस इक्वेशन. ठीक आहे, चलो नेक्स्ट. आता इथून पुढं सगळे स्टेप बाय स्टेप फॉलोच नहीं करना अपन, याच पद्धतीनं डायरेक्ट इक्वेशंस घेणार. आपको बोला है फोर्स प्रोपोर्शनल टू q रेज टू a, इप्सिलॉन रेज टू b एंड x रेज टू c है. फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC वेयर f इज द इप्सिलॉन, तेच परमिटिविटी, q x डिस्टन्स. ठीक है, चलो तो इक्वेशंस सायमल्टेनियसली बनाते हैं. ज्यांना डायरेक्ट बनवता येतात ते बनवा, बाकीचे बोर्डवर लक्ष द्या जोपर्यंत प्रैक्टिस होत नहीं. देखो फोर्स में L कितना है 2 है, तो हम लिख देंगे 2 इक्वल टू, Q में L नहीं है, इप्सिलॉन में L कितना है -3, तो ये बनेगा -3b. X में L कितना है 1 इंटू c मतलब बनेगा +c. बाद में फोर्स में M कितना है 1, Q में नहीं है, इप्सिलॉन में कितना है -1, तो ये बनेगा -b. तो इथं आलं -b = 1 म्हणजे b = -1. पुट करेंगे, -1 इंटू -3 मतलब +3, +3 इधर आके -3, 2 - 3 मतलब, तो c = हो गया -1. अभी t के लिए फोर्स में टाइम होता है -2, q में कितना है 1 है मतलब a, इप्सिलॉन में कितना है 4 है, तो ये बनेगा 4b. a + 4b = -2. हाँ एच पाहिजे आपल्याला. b कितना है -1, तो 4 इंटू -1 -4, -4 इधर आके +4 - 2, तो a आ गया. b -1 c -1 एंड a 2. म्हणजे एवढी सगळी प्रोसेस फॉलो करायची गरज असते. बट हे कधी तेवढं डायमेन्शन्स लक्षात आहे, प्रॅक्टिस झाली तरच, नाहीतर हे कन्फ्यूज पण तेवढंच करतो. L -3 M -1 T4 I2 लिहूनच ठेवतो का.
ज्यांना कळत नसेल, ज्यांचं येत नसेल, आफ्टर लेक्चर जोपर्यंत क्लियर होत नाही तोपर्यंत तर सोडायचं नाही, ठीक है। अब कभी कभी क्या करते देखो क्वेश्चन में, हाँ हो क्यू रेस टू ए होता ना, a+2 बरोबर। कभी कभी क्वेश्चन में क्या करते देखो, थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटीज पर्टिकुलर कंडीशन में चेंज कर देते हैं। मतलब आपको क्वेश्चन में बोला जाता है कि इफ, बड़बड़ न करो समृद्ध जाता, इफ एनर्जी वेलोसिटी टाइम आर कंसिडर टू बी बेस क्वांटिटीज देन डायमेंशंस फॉर मास विल बी, ये स्टेटमेंट असतं। ऐसे कोई भी कंडीशन में आपको अगर ये डायमेंशंस मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी चेंज करके देंगे तो हमें करना क्या है, वो बोलेंगे कि डायमेंशंस फॉर मास विल बी, तो हम लिख देंगे मास प्रोपोर्शनल टू, आणि मग त्यांनी काय म्हटलंय, फोर्स वेलोसिटी टाइम म्हटलं, एनर्जी वेलोसिटी फोर्स म्हटलं, जे म्हटलं असेल त्या क्वांटिटी इकडे टाकायचे, ठीक है। जैसे कि बोला है कि फोर्स वेलोसिटी एंड टाइम आर द बेस क्वांटिटीज, देन डायमेंशंस ऑफ मास क्या होंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे फोर्स रेज टू ए, वेलोसिटी रेज टू बी एंड टी रेज टू सी। बाकी प्रोसेस सिमिलर, करो फाइंड ए बी सी, फिर एम का मतलब एफ, फोर्स के डायमेंशंस, वी के डायमेंशंस, टी के डायमेंशंस, करो भाई, वी वेलोसिटी, एफ फोर्स, टी टाइम। A1 वेरी गुड। डायरेक्ट करता है ना, का स्टेप बाय स्टेप करता है। डायरेक्ट मतलब कैसे, देखो अभी मास दिया है तो L की पावर 0 है, फोर्स में L की पावर A है, वेलोसिटी में B है, तो A+B इक्वल टू हो गया 0। बाद में मास के लिए जाएंगे तो यहाँ पे M की पावर 1 है, फोर्स में भी 1 है, तो 1 इंटू A, तो बाकी है ही नहीं, मतलब A इक्वल्स टू 1 हो गया, पुट करेंगे B इक्वल्स टू -1 हो गया, आ गया आंसर। आता रहेगा C, यहाँ पे टाइम की पावर 0 है, यहाँ पे -2 है, -B प्लस C। अब यहाँ पे A1 है तो -2 इंटू 1 -2, यहाँ पे B -1 है, -1 इंटू माइनस, तो -2 प्लस 1, -1 इधर आके तो C इक्वल्स टू हो गया 1, ऐसा फाइंड करें, ठीक है। चलो नेक्स्ट सिमिलर टाइप का क्वेश्चन, अगर बोला गया है कि मास डिपेंड कर रहा है एनर्जी, फोर्स एंड वेलोसिटी के ऊपर, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी। नहीं, एनर्जी, फोर्स एंड वेलोसिटी। C -1 आ दिया, B -1, A2, ठीक है। कैलकुलेट करके देखते हैं, फिर से वही प्रोसेस, यम में लेंथ नहीं है तो लेंथ की पावर 0, एनर्जी में 2 है तो 2 है, फोर्स में 1 है तो B, एंड वेलोसिटी है तो वहाँ पे C, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। देन मास के लिए जाएंगे तो मास की डायमेंशन पावर यहाँ पे 1, देन यहाँ पे A, यहाँ पे B, तो A+B हो गया 1। टाइम के लिए जाएंगे तो यहाँ पे 0, यहाँ पे -2 है, ये -2B, ये -C, संपले, आंसर आलंच नाही।
इन दोनों में सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो क्या होगा, इन दोनों का सब्सट्रैक्शन करते हैं पहले। हाँ ठीक है, ये यहाँ पे प्लस टू ए माइनस टू ए, नहीं वैसे नहीं आएगा, और ठीक है तो सही चालेगा। ए इक्वल्स टू मायनस बी यहाँ पे पुट करेंगे, फिर भी यहाँ पे सी सी आ रहा है, होतं तेच ना, पुट करून काय येईल ए सी येईल, मग परत बी बी कॅन्सल करायचे, कळालं नहीं कळत है इकडे लक्ष द्या। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो इनके सब्सट्रैक्शन के बाद क्या होगा, टू ए माइनस ए प्लस बी माइनस बी, तो ये सी एज इट इज रहेगा, इक्वल टू 0 माइनस 1 मतलब -1, क्या हुआ a प्लस सी इक्वल टू -1। अब यहाँ पे a प्लस बी इक्वल टू 1 था, a प्लस बी इक्वल्स टू 1 है, तो a को 1 माइनस बी पुट कर सकते हैं, फिर b को 1 माइनस ए पुट कर सकते हैं, तसं करा। किंवा या दोघांमध्ये इथं ए सी पाहिजे, तर परत एकदा b कॅन्सल करण्यासाठी इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर से एडिशन कर दो, क्या होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इक्वल टू 2a प्लस 2b, यहाँ पे ये 0 इक्वल टू माइनस ऑफ 2a माइनस ऑफ 2b माइनस सी, ये सेम रहेगा। नाउ ऐड देम, क्या होगा, प्लस 2a माइनस 2a कैंसल, प्लस 2b माइनस 2b कैंसल, क्या बचेगा ओनली 2 इक्वल टू माइनस ऑफ सी, इसका मतलब सी हो गया -2 ना, c -2 यहाँ पे पुट करेंगे, -2 इधर जाके प्लस 2 -1 1, अब a आ गया c आ गया, इथं पुट करा नहीं तर इथं पुट करा, क्या होगा देखो 2 इंटू ए मतलब 2 -2, तो b कितना है 0, मतलब ये फोर्स के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, b इक्वल टू 0, a1 c -2 b इक्वल टू 0, ठीक है। तो किसी की भी डिपेंडेंसी दे सकते हैं, आपको बोल सकते हैं कि फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एनर्जी, वॉल्यूम या फिर टाइम, तो सेम प्रोसेस फॉलो करके हमें एबीसी के आंसर फाइंड करना है। क्लियर, तो ये डायमेंशनल एनालिसिस के फर्स्ट एप्लीकेशन का इंट्रोडक्शन था, बाकी इससे रिलेटेड जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है वो हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले कंडीशन क्या है, डायमेंशंस फॉर्मूले वो लर्न करने पड़ेंगे। आज जितने क्वेश्चंस क्लास में सॉल्व किए, जब तक बिना देखे करेक्ट आंसर नहीं आ रहा है तब तक उसकी प्रैक्टिस करो, क्योंकि कल के क्वेश्चन में थोड़ी सी लेवल बढ़ जाएगी, तो वहाँ पे ये लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन या फिर जो आज डिस्कस किया इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो रिमेनिंग पार्ट विल कंटिन्यू ऑन टुमारोज लेक्चर एट सेम टाइम। थैंक यू।